यूपी के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी। बड़ी दर से दाढ़िया भुगतान की तैयारी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा के बाद यूपी सरकार भी अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। द इंक्रीज यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। सोमवार को इससे संबंधित फाइल तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति मिलने के बाद मार्च माह का वेतन जिसका भुगतान अप्रैल में होगा, उसके साथ बड़े डीए के नगद भुगतान का आदेश जारी किए जाने का अनुमान है। कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। खजाने पर हर महीने करीब 314 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ेगी। राज्य सरकार द्वारा बड़ी दर से महंगाई भत्ते की घोषणा होने पर करीब 10 लाख राज्य कर्मियों और 8 लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। 12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत में भी 4% का इजाफा होगा। ऊर्जा भवन में लगी पेंशन अदालत, 9 पेंशनरों की दर्ज हुई समस्या। प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार को पीवीवीएनएल की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन के निर्देशन में डिस्कॉम मुख्यालय ऊर्जा भवन में प्रथम त्रैमासिक पेंशन अदालत। प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार को पीवीवीएनएल की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन के निर्देशन में डिस्कॉम मुख्यालय ऊर्जा भवन में प्रथम त्रैमासिक पेंशन अदालत लगी। इसमें पश्चिमांचल के विभिन्न जिलों से पेंशनरों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। पीवीवीएनएल अफसरों ने पेंशनरों की समस्याओं का सुना और समाधान के निर्देश दिए। शनिवार को पश्चिमांचल डिस्कॉम की प्रथम पेंशन अदालत का शुभारंभ निदेशक कार्मिक एवं प्रबंधन एसके पुरवार, निदेशक वाणिज्य संजय जैन, निदेशक तकनीकी एनके मिश्र ने किया। निदेशक कार्मिक एवं प्रबंधन एसके पुरवार ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन, अनंतिम पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति तिथि पर किया जाना सुनिश्चित करें। कहा कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित करें। पेंशन अदालत में विद्युत मजदूर पंचायत के प्रांतीय उपमंत्री दिलमणि थपलियाल ने बिजली कर्मियों की पेंशन व अन्य समस्याओं को उठाया। प्रज्ञा देवी की फैमिली पेंशन का मुद्दा उठाया और कहा कि कोर्ट के आदेश का बाद प्रज्ञा देवी की फैमिली पेंशन के मसले का समाधान करें। निदेशक पीवीवीएनएल ने अधीनस्थों को सख्त निर्देश देते हुए प्रकरण के निस्तारण को कहा। इसके अलावा पेंशनरों को मेडिकल क्लेम का पिछले 1.5 साल से भुगतान नहीं होने के मामले भी निदेशक ने आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को पेंशनरों की समस्या प्राथमिकता पर निस्तारित करने को कहा। इसके अलावा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सरकारी आवास का सिविल से नो ड्यूज प्रमाण पत्र मिलने में आने वाली दिक्कतों को उठाया। पेंशन अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित 9 आवेदन जनपद मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, बागपत, बुलंदशहर एवं मुरादाबाद से मिले। पेंशन अदालत में जिनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अटेवा ने पुरानी पेंशन को लेकर फिर भरी हुंकार। अटेवा क्यारा ने रविवार को डीएवी इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। जिला संयोजक अटेवा डॉ मुनीश कुमार गंगवार ने कहा कि अटेवा ने पुरानी बरेली अटेवा क्यारा ने रविवार को डीएवी इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। जिला संयोजक अटेवा डॉ मुनीश कुमार गंगवार ने कहा कि अटेवा ने पुरानी पेंशन का आंदोलन तेज किया है। भूप सिंह ने कहा कि अटेवा के चलते आज राजनीतिक दल पुरानी पेंशन की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों के आंदोलन को और गति देनी है। जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी,
तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हरियाणा न्यूज। बिना गलती विधवा की रोकी फैमिली पेंशन, एचसी ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, ठोका 1 लाख का जुर्माना। हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। बिना गलती विधवा की फैमिली पेंशन रोकने पर हाईकोर्ट ने सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नियम के अनुसार पहले 7 साल वेतन का 50% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है और बाद में इसे 30% कर दिया जाता है। हाई कोर्ट ने याची को सही ठहराते हुए ये फैसला लिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गलती से पेंशन में अतिरिक्त भुगतान होने के चलते भूल सुधार के लिए 15 महीने विधवा की फैमिली पेंशन रोकने को माना संवेदनशील व अमानवीय रवैया करार देते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याची को मुआवजे का हकदार मानते हुए सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने लगाए आरोप। याचिका दाखिल करते हुए भिवानी निवासी सर्वेश देवी ने बताया था कि उसका पति लीडिंग फायरमैन पद पर कार्य करता था। एक दुर्घटना के चलते सेवा में रहते हुए उनकी 2003 में मौत हो गई थी। नियम के अनुसार याची को फैमिली पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया गया। नियम के अनुसार पहले 7 साल वेतन का 50% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है और बाद में इसे 30% कर दिया जाता है। 2009 में नियमों में संशोधन किया गया और पहले 10 वर्ष 50% राशि पेंशन तय की गई थी। याची को 2013 तक 50% वेतन का भुगतान करना था, लेकिन गलती से जुलाई 2021 तक 50% भुगतान हुआ। इसके बाद अगस्त 2021 से अगले 15 महीने तक कोई भुगतान नहीं किया गया और अक्टूबर 2022 में दोबारा पेंशन तय की गई। इस दौरान जो अतिरिक्त भुगतान किया गया था उसकी रिकवरी के लिए प्रतिमाह पेंशन से 9,000 रुपये की कटौती का निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याची की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे 15 महीने के लिए पेंशन से वंचित कर दिया गया। अब दोबारा पेंशन तय की गई तो उसमें से 9,000 रुपये प्रतिमाह की कटौती का निर्णय ले लिया गया, जो सही नहीं है। हाईकोर्ट ने अब सरकार को अगले 39 माह तक प्रतिमाह 4,500 रुपये की पेंशन से कटौती का आदेश दिया है। साथ ही याची को हुई परेशानी के चलते उसे 1 लाख रुपये का मुआवजा जारी करने का आदेश दिया है।